दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का शक्तिशाली देश कौन सा है तो 90% लोग कहेंगे अमेरिका। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है और इसी वजह से वे शक्तिशाली हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, सिर्फ पैसा होने से कोई देश शक्तिशाली नहीं बन जाता। अमेरिका के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन साथ ही में टेक्नोलॉजी भी है, जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका आए दिन नए नए आविष्कार बनाता रहता है। अब तक के अमेरिका के बनाए गए आविष्कारों में से एक आविष्कार है B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। B-2 बॉम्बर ने हाल ही दिनों में हुए ईरान इजराइल युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर बम बरसाकर साबित किया कि वह कितना शक्तिशाली और कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड है। इसके सिर्फ एक स्ट्राइक से और अमेरिका के मध्यस्थता से ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया। अब इस युद्ध में जीत किसकी हुई? कोई कहता है ईरान जीत गया तो कोई कहता है इजराइल जीत गया, लेकिन जीत किसकी भी हुई हो, सबसे ज्यादा भाव तो B-2 बॉम्बर ही खाकर चला गया। इसी B-2 बॉम्बर के बारे में रिसर्च करते समय एक चौंकाने वाली जानकारी मेरे सामने आई। इस बॉम्बर की डिजाइन मुंबई के एक आदमी द्वारा बनाई गई है। एक मुंबई के आदमी द्वारा, हाँ सही सुना आपने, एक भारतीय ने इस बॉम्बर की डिजाइन बनाई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर का डिजाइन बनाने वाले इस भारतीय का नाम है नौशीर गोवाडिया। इतना बेहतरीन काम करने पर आपको लग रहा होगा कि इनको अमेरिका में बहुत मान सम्मान मिलता होगा, अमेरिका ने इन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित किया होगा। लेकिन मान सम्मान तो छोड़ दीजिए दोस्तों, अमेरिका ने इन्हें सीधे जेल में डाल दिया, वो भी 1-2 सालों के लिए नहीं, पूरे 32 सालों के लिए, क्योंकि उन्होंने कांड ही कुछ इस तरह का कर दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस इंसान की। ये मुंबई से अमेरिका कैसे चला गया, कैसे इसने B-2 बॉम्बर की डिजाइन बनाया और कैसे ये जेल तक पहुंच गया, सब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हो द अटल भारत। आपने अगर B-2 बॉम्बर का डिजाइन देखा होगा तो आपको आम बॉम्बर विमान से ये विमान बहुत अलग लगा होगा। रूसी बॉम्बर Tu-160 40,000 किलोग्राम वजन तक के बम ले जा सकता है, तो B-2 बॉम्बर सिर्फ 18,000 किलोग्राम वजन तक के ही बम ले जा सकता है। आप कहोगे इसमें खासियत क्या है? ये तो खामी हुई। दरअसल इसका डिजाइन ही इसकी खासियत है। इसकी डिजाइन ही इसको स्पेशल बनाती है। कोई उड़ता हुआ पंछी जिस तरह का दिखता है, बस उसी तरह का ये विमान भी दिखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक कर नहीं सकता। B-2 बॉम्बर में 4 इंजन लगे होने के बावजूद इसमें किसी भी प्रकार की इंफ्रारेड हीट बाहर नहीं आती और इसी वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक कर नहीं पाता। गिराना तो बहुत दूर की बात है। और ये काम करके दिखाया है नौशीर गोवाडिया जी ने। ब्रिलियंट माइंडेड आदमी, लेकिन होशियारी अच्छे काम में इस्तेमाल की जाए तो वह अच्छा ही बन जाती है, वरना गोवाडिया जी जैसे जेल में जाना पड़ सकता है। इनकी कहानी शुरू होती है मुंबई से। साल 1944 में उनका जन्म मुंबई में हुआ। मात्र 15 साल की उम्र में गोवाडिया जी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में PhD डिग्री हासिल की। साल 1963 में 19 साल की उम्र में वह अमेरिका चले गए। वहां पर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उस समय की जो कुछ एडवांस स्टडीज थी वह कंप्लीट की और साल 1969 में उनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई। इसके बाद उन्होंने
अमेरिका के डिफेंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। नॉर्थरॉप नाम की एक कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने एयरक्राफ्ट डिजाइन का काम शुरू कर दिया। नॉर्थरॉप ये वही कंपनी है जिसने B-2 बॉम्बर बनाया था। इसी कंपनी में नौशीर गोवाडिया जी 20 सालों तक काम करते रहे। अमेरिका में डार्पा नाम की एक संस्था है जो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काम करती है। उनके जो कुछ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए लगने वाले नए हथियार, मिसाइल, बम, एयरक्राफ्ट, इनका रिसर्च और डिजाइन का काम ये डार्पा कंपनी करती है। इस डार्पा कंपनी को 1970 में लगा कि उनके पास एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो अदृश्य हो, यानी कि रडार पर पकड़ा जा ना सके। किसी भी देश में जाकर ये बम गिराकर वापस भी आए तो उस देश को भनक भी ना लगे। हेवी लोड लेकर ये विमान बहुत दूर तक जा सके और उसे कोई भी रडार ट्रैक ना कर पाए। ऐसी सारी खूबियों वाला विमान बनाया जाए, ऐसी अमेरिकन डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी। ये विमान बनाने का काम नॉर्थरॉप कंपनी को दे दिया गया, जहां पर नौशीर गोवाडिया जी काम करते थे। उनके पास ही इस बॉम्बर के डिजाइन का काम आता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम। नौशीर गोवाडिया इन्होंने अपनी लगन से B-2 बॉम्बर का डिजाइन इस तरह का बनाया कि इसके इंजन से निकलने वाली हीट एग्जॉस्ट बाहर आने से पहले ही ठंडी होकर बाहर आए और इसे इंफ्रारेड सिग्नेचर की मदद से कोई भी रडार B-2 को पकड़ ना सके। और भी बहुत सारी टेक्निकल खूबियां इस B-2 बॉम्बर में है जो इसे स्पेशल बनाती है। अगर मैं सारी खूबियां गिनाने लग जाऊं तो बहुत सारा समय इसमें ही निकल जाएगा। तो ज्यादा टेक्निकल खूबियां ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा ही होगा कि B-2 बॉम्बर ने ईरान में जाकर फोर्दो, नतांज जैसे न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया। B-2 निर्विवाद दुनिया का सबसे बेस्ट बॉम्बर विमान है, जिसकी कीमत $4 बिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 34,000 करोड़ रुपए है। बहुत ही ज्यादा महंगा ये बॉम्बर विमान है और इसकी निर्मित की थी अपने मुंबई के नौशीर गोवाडिया जी ने। ईरान पर हमला करने के लिए इस बॉम्बर ने अमेरिका के मोसोरी से टेक ऑफ किया था। संयोग तो देखिए, इसी मोसोरी की एक जेल में नौशीर गोवाडिया जी कैद हैं। इतना बड़ा काम करने के बाद भी गोवाडिया जी को अरेस्ट क्यों किया, इस पर अब आते हैं। इस B-2 बॉम्बर के निर्मित के बाद गोवाडिया जी ने नॉर्थरॉप कंपनी से रिजाइन कर दिया। अमेरिका के डिफेंस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज थी उससे वह बहुत दूर चले गए। 1986 से इन सारी डिफेंस रिलेटेड कामों से खुद को बहुत दूर कर दिया। बहुत नाराज होने के बाद कोई व्यक्ति जिससे नाराज है उसका मुंह तक देखता नहीं, बस उसी तरह से गोवाडिया जी ने किया। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग शुरू कर दी, फ्रीलांसर की तरह। साल 1999 में वे खुद की फर्म शुरू कर देते हैं, NS गोवाडिया डिफेंस कंसल्टिंग फर्म नाम से, जो रिसर्च, इंजीनियरिंग, टेक्निकल के संदर्भ में सर्विस देती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? साल 2003 से 2005, इन 3 सालों के बीच में, इन्हीं 3 सालों के बीच नौशीर गोवाडिया जी को अरेस्ट किया जाता है और उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि जिस B-2 बॉम्बर की उन्होंने निर्मित की थी उसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन उन्होंने अन्य देशों को बेच दी, जिसमें चीन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इजराइल जैसे देश शामिल थे। उन्होंने चीन के चेंगडू हवाई अड्डे की इन्हीं 3 सालों के बीच 7 बार यात्रा की और यह सभी यात्राएं अमेरिकन जासूसों द्वारा ट्रैक की गई। इन्हीं यात्राओं के बीच उन्होंने B-2 बॉम्बर की सारी इंफॉर्मेशन चीन को मुहैया करवा दी और चीन को ऐसा ही सेम टू सेम बॉम्बर बनाने के लिए मदद की। अब स्क्रीन पर मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं उसमें एक साइड अमेरिका
का B2 बॉम्बर है तो दूसरी साइड चीन का H-20 फाइटर बॉम्बर है, जो सेम टू सेम अमेरिकन B2 बॉम्बर जैसे ही दिखता है। ये सब टेक्नोलॉजी गोवाडिया जी ने चीन को दी। करीब 8 देशों को गोवाडिया जी ने B2 की टेक्नोलॉजी शेयर की है, ऐसा इल्जाम अमेरिका ने गोवाडिया जी पर लगाया और उन्हें 32 सालों की कैद की सजा सुना दी। अब सबसे बड़ा सवाल, नौशीर गोवाडिया जी ने ये सब क्यों किया? तो इसकी असली वजह किसी को भी ठीक से पता नहीं, लेकिन जो अमेरिका में चर्चा हो रही थी उससे ये पता चलता है कि नौशीर गोवाडिया जी को उनके काम का क्रेडिट दिया नहीं गया था। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान बनाने के बाद भी जो उनको इम्पोर्टेंस मिलने चाहिए थी वह उन्हें मिली नहीं। इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दिया। उसमें भी अमेरिकन लोगों ने उनके काम में दखल अंदाजी करते हुए उनके करियर की ग्रोथ होने नहीं दी। हम सबको पता है अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है। पहले रंगभेद था, पर अब तो अमेरिका में अमेरिकन और नॉन अमेरिकन ये भेद भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ गोवाडिया जी के साथ भी हुआ था। इससे नाराज होकर गोवाडिया जी ने गुस्से में बदला लेने के लिए इस B2 बॉम्बर के सीक्रेट अन्य देशों के साथ साझा किए। चीन ने इस सीक्रेट टेक्नोलॉजी के बदले में मात्र $1,10,000 ही गोवाडिया जी को दिए थे, मतलब कुछ नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की कीमत मात्र $1,10,000 हो ही नहीं सकती। फिर भी उन्होंने ये काम कर दिया, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, गुस्सा बदला ये भी मैटर करता है। और इसकी सजा गोवाडिया जी अमेरिका की जेल में भुगत रहे हैं। 15 से 16 साल वह जेल में है और 15 से 16 साल उन्हें जेल में रहना होगा। यह कहानी थी नौशीर गोवाडिया जी की, जिन्होंने अमेरिका का सबसे शक्तिशाली B2 बॉम्बर विमान बनाया था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही ईरान में किया था। बस आज के दिन इतना ही। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो देखते हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।